हेलो एंड वेलकम टू 9 स्टार्स मार्केट पाठशाला। आज के वीडियो में जानते हैं 13 मार्च को ओपन होने वाले 155 करोड़ के ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कंपनी के बारे में। ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड नेचुरल स्टोन्स प्रोसेसिंग और इंजीनियर्ड क्वार्ट्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। नेचुरल स्टोन्स एक कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल प्रोसेस के जरिए अर्थ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, स्लेट, क्वार्ट्जाइट, ओनिक्स, सैंडस्टोन, ट्रैवर्टिन एटसेट्रा। और इंजीनियर्ड स्टोन्स क्रश स्टोन्स को अधेसिव से बॉन्ड करके मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और इन इंजीनियर्ड स्टोन्स का इस्तेमाल होता है काउंटरटॉप इंडस्ट्री में। ग्लोबल सर्विसेज के जयपुर राजस्थान में 2 प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। लुकिंग एट द नेचुरल स्टोन एंड इंजीनियर्ड स्टोन इंडस्ट्री, ग्लोबल नेचुरल स्टोन इंडस्ट्री 2022 से 2027 तक 6 to 7% के CAGR से और 2027 से 2032 तक 4 to 5% के CAGR से बढ़ने का अनुमान है। और इंडियन नेचुरल स्टोन मार्केट 2032 तक $10,074 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। 2032 तक ग्लोबल इंजीनियर्ड स्टोन्स का मार्केट $48,104 मिलियन और इंडियन इंजीनियर्ड स्टोन्स का मार्केट $3,643 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। आईपीओ से रेज किए हुए पैसे कंपनी कहाँ खर्च करेगी? ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड ग्लोबल सर्विसेज FZE के थ्रू दुबई में एक फैसिलिटी सेटअप करना चाहती है और उस प्रपोज फैसिलिटी के कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ये पैसे खर्च किए जाएंगे। जानते हैं कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में। कंपनी के प्रमोटर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मयंक शाह को नेचुरल एंड इंजीनियर्ड स्टोन इंडस्ट्री का 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है। कंपनी के यूनिट 1 को प्रॉफिटेबल बनाने में और 2018 में कंपनी का यूनिट 2 सेटअप करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। अभी बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू 2020 से 16.55% से बढ़ के 2022 में 190.31 करोड़ तक पहुंच गया है। इस फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने में सितंबर 2022 तक कंपनी ने 97.98 करोड़ का रेवेन्यू अर्न किया है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का एबिटा मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन घटते नजर आ रहा है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी फाइनेंशियल ईयर 2022 में घटते नजर आ रहा है। करंटली कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो है 0.34। अभी बढ़ते हैं कंपनी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव फैक्टर्स की। यूएई में क्वार्ट्ज के सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन फैसिलिटीज ना होने की वजह से वहां एंटी डंपिंग ड्यूटीज जारी होने के कम संभावना है और ग्लोबल सर्विसेज दुबई में जो अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी डेवलप कर रहा है उसके लिए ये एक सिग्निफिकेंट पॉजिटिव फैक्टर है। कंपनी के पास मल्टीपल डिजाइन्स और वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। नए मार्केट ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करके हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने पे कंपनी का फोकस है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड मिडिल ईस्ट में कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस है। बढ़ते हैं निगेटिव फैक्टर्स की तरफ। कंपनी का मेजर रेवेन्यू ऑलमोस्ट मोर देन 60% उसके टॉप 3 कस्टमर से आता है और ऑलमोस्ट मोर देन 90% रेवेन्यू यूएस एक्सपोर्ट से आता है। इसलिए इन टॉप 3 कस्टमर्स में से एक भी कस्टमर का लॉस या फिर इंडिया और यूएस के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशंस का इम्पैक्ट कंपनी के रेवेन्यूज को नुकसान पहुंचा सकता है। कंपनी सप्लायर्स के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन नहीं करती है और इस वजह से रॉ मटेरियल्स डिजायर्ड क्वालिटी और क्वांटिटी में ना मिलने पे कंपनी के ऑपरेशंस को नुकसान पहुंच सकता है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होने के कारण सफिशिएंट कैश फ्लोज जनरेट ना करने पे या वर्किंग कैपिटल लोन अवेलेबल ना होने पे कंपनी के ऑपरेशंस अफेक्ट हो सकते हैं। दुबई में फैसिलिटी सेटअप करने में या उसके ऑपरेशन स्टार्ट होने में अगर डिले हो गया तो उसका एडवर्स इम्पैक्ट भी कंपनी के फाइनेंशियल्स पर पड़ सकता है। बैक टू द आईपीओ डिटेल्स। यह आईपीओ 13 मार्च से 15 मार्च तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा और इस आईपीओ का प्राइस बैंड है ₹133 to ₹140। यदि आप इस आईपीओ के बारे में और जानकारी पाना चाहते हैं या फिर इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फॉर मोर सच अपडेट्स, लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब 9 स्टार ब्रोकिंग। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।